बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है द पोटेंशियल एनर्जी V ऑफ x इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज ए क्यूबिक फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस x गिवन बाय V of x is equal to 2x cube minus 6x square plus 4x. Determine where the potential energy is zero. यानी हमें एक क्यूबिक इक्वेशन दी गई है और V of x क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी है और वेरीज कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये वेरीज कर रही है। वेरीज का मतलब क्या होता है, कम ज़्यादा हो रही है। हमने ये बताना है कि ये V of x है ये कब ज़ीरो होगी, किस पॉइंट पे ज़ीरो होगी। यानी x की हमने वो वैल्यू फाइंड्स करनी है जो हम यहाँ पे पुट करें तो ये V of x जो है वो ज़ीरो हो जाए। तो चले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। तो शुरू में हम सबसे पहले ही लिख लेते हैं कि V of x जो है यानी पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल है ज़ीरो के बराबर। इसे ज़ीरो के बराबर इक्वल में क्यों पुट किया, ताकि हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो अब हम यहाँ से V of x की वैल्यू लिख देते हैं। वो क्या है, 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यानी V of x की जगह पे हमने ये लिखा है और आगे उसके सामने ज़ीरो लिख दिया है। अब हम देखते हैं कि इसको किस तरह सॉल्व करना है। तो इसमें से 2 देखें कॉमन है और x कॉमन है, तो 2x को हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि 2x हमने बाहर कॉमन लिया और इसको इस पे डिवाइड करें, इसको इस पे डिवाइड करें और इसको इस पे डिवाइड करें, यानी 2x को इन तीनों पे डिवाइड करते हैं तो आंसर ये आ जाता है। अब हमने क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसमें से x का आंसर हमने फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने का तरीका क्या होता है, पहले इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं, 2x बाहर रहेगा, अंदर लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि इस वाली टर्म यानी इस वाली टर्म को तीसरी टर्म को पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 2 इंटू एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाता है 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर के हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिन्हें ऐड किया जाए तो माइनस 3x बन जाए और मल्टीप्लाई किया जाए तो 2x स्क्वायर बन जाए। अब 2 का एक फैक्टर 1 भी होता है, तो हम अगर 2x ले लें और 1x ले लें, इस तरीके से इनको जब हम ऐड करते हैं तो आंसर क्या आएगा 3x। लेकिन यहाँ पे तो माइनस है तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी माइनस लगा लेंगे, यहाँ भी माइनस लगा लेंगे, तो इन दोनों को ऐड करने से यहाँ भी माइनस आ जाएगा, माइनस 3x। तो ये तो इसके इक्वल आ गया। अब माइनस 2x और माइनस 1x को जब हम मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स उसका आंसर होता है 2x स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है और 2 1 2 और x को x से सब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा x स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की जो दोनों कंडीशन थी कि इनको ऐड किया जाए या माइनस प्लस किया जाए तो ये चीज़ बननी चाहिए मिड वाली टर्म, और जब मल्टीप्लाई किया जाए तो ये वाली टर्म बननी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। अब इन दोनों टर्म्स को यहाँ पे पुट करते हैं। यहाँ साइड पे 2x रहेगा और यहाँ पे हम लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x। वैसे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ 1 लिखी है, वरना आप x भी लिख सकते हैं, प्लस 2। नेक्स्ट क्या है, इसी तरह आ जाएगा। अब इसमें से x कॉमन लेते हैं तो अंदर रह जाएगा x माइनस x बाहर आ चुका है 2। नेक्स्ट इन दोनों में क्या कॉमन है, अगर यहाँ पे 1 हो यहाँ पे 2 हो तो कॉमन बज़ाहिर तो नज़र कुछ नहीं आ रहा, लेकिन अगर यहाँ पे मैंने लिख दूँ मल्टीप्लाई बाय 1 तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इसमें से 1 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ x रह जाएगा, ये प्लस माइनस डिवाइड होता है तो ये माइनस हो जाता है और यहाँ पे 2 रह जाएगा। और इसे सॉल्व करते हुए आपने ये ज़रूर देखना होता है कि ये जो फैक्टर है ये दोनों सेम होने चाहिए। अब इसे ऐसे ही लिखा रहने देंगे, इसे कॉमन ले लेते हैं x माइनस 2, ब्रैकेट बनाएंगे, ये इधर बाहर आ चुका है, यहाँ x रह जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये भी बाहर आ चुका है माइनस 1। अब हमारे पास स्टूडेंट 3 फैक्टर बन गए हैं। हमारे पास फैक्टर है 2x है,
इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, जबकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम बारी बारी लिख देंगे। एक चीज़ यहाँ पे मैंने लिखना छोड़ दी थी, यहाँ पे ज़ीरो लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे भी ज़ीरो लिखें, यहाँ भी ज़ीरो लिखना है, यहाँ भी ज़ीरो लिखना है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो यहाँ लिखेंगे 2x इज इक्वल टू ज़ीरो, लाइन लगा लेते हैं। यहाँ लिखेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ लाइन लगा लेते हैं। x माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये 2 डिवाइड हो जाएगा, जब इधर भी कैंसल आउट हो जाएगा, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 0। ये 2 उस तरफ चला जाएगा, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। अब ये 1 उधर चला जाएगा, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, 1। अब हमने क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज़ ज़ीरो। तो हम लिखेंगे पॉइंट्स, यहाँ पे आंसर में पॉइंट्स वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ज़ीरो, वो पॉइंट जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो के इक्वल होती है। एक तो ज़ीरो ही हो गया पॉइंट, एक हो गया 1 और एक पॉइंट हो गया 2। तरतीब से लिख लेते हैं। अब यानी आप जहाँ पे ज़ीरो की वैल्यू पुट करें इस इक्वेशन के अंदर, यहाँ पे ज़ीरो पुट करें, यहाँ ज़ीरो पुट करें, ज़ीरो पुट करें, देखें तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, ज़ीरो के। फिर आप 1 पुट करें यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो तब भी ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी। फिर आप 2 पुट करें यहाँ पे और यहाँ पे, तब भी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी। तो इस तरीके से आप ये वैल्यू यहाँ पुट करके इसका आंसर ज़ीरो लेके चेक भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। आपने जस्ट क्या करना होता है, ये जो इक्वेशन है v ऑफ एक्स में जो दिया हुआ है उसको ज़ीरो के इक्वल पुट करना है, फिर इस इक्वेशन को ज़ीरो के इक्वल पुट करना है, फिर आपने इसे x की वैल्यू सॉल्व करनी है, और वो यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग के ज़रिए हमने यहाँ पे सॉल्व कर ली थी। फिर जो आंसर आया था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। तो नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।